कबीर का एक दोस्त रईस था, अरबपति था, वह पक्का मित्र भी था, लेकिन ताना मारा करे। वह जानता था कि कबीर साहब महापुरुष हैं, लेकिन अपना बड़प्पन जताने का बड़े आदमियों का स्वभाव होता है। दूसरों का कुछ अनिष्ट हो नहीं बोल। दूसरों का कुछ अनिष्ट तो नहीं करते, लेकिन अपशब्द मुंह से निकल ही जाता है। काशी के इस पार कबीर साहब की कुटिया थी और उस पार जुलाहों के घर थे। कबीर साहब की पत्नी तीसरे चौथे दिन भटक कर उधर पहुंच जाया करे, तो रास्ते में वह रहीस बोली बोला करे, क्या मुर्दा कबीर के पीछे पड़ी, हमारी कोठरी देख, हमारी कोठी देख, यहाँ ठाट से रहो, खाना पानी सब मिलेगा। एक दिन कबीर साहब बड़ा पश्चाताप कर रहे थे। क्या बतावें, 10-12 महात्मा आ गए हैं, कुटिया में कुछ है ही नहीं, उनको भिक्षा कहाँ पे कराएं। तब लोई बिगड़ी उनकी कि बहुत महात्माओं के प्रेमी बने। फिर बोली रास्ते में जी बोली बहुत महात्माओं के प्रेमी बने। फिर बोली रास्ते में वह जो रहीस हैं, आते जाते हमको ताना मारता है, कबीर में क्या रखा है, वह तो थोथे तिलों के समान है, हमारे यहाँ आओ, ये कोठी देखो, आप हमें वहां पहुंचा दो और महात्माओं के लिए राशन पानी ले आओ। कबीर बोले अरे भाग्यवान, तुमने तो हमारा सारा बोझ ही हल्का कर दिया, चल फिर। लोई बोली कैसे चले, पानी बरसा है, रास्ते में कीचड़ है, पाँव में यह जो रंग रोगन महावर लगा है, ये श्रृंगार छूट जाएगा। कबीर साहब बोले जल्दी कर, बैठ कंधे पर, संत लोग भूखे न जाने पाए। अब लोई कंधे पर बैठ, लोई को कंधे पर बैठाकर कबीर ने उस रहीस के बरामदा में उतार दिया और बोले लोई से कि लो तुम्हारा महावर सब ठीक है, अब जल्दी आटा भाटा ला, फिर सेवा कर। लोई ने रहीस से जाकर कहा कि बहुत ताना मारते थे, कबीर में क्या रखा है, लो मैं आ गई। पहले कबीर साहब के यहाँ 10-12 संते आए हैं, उनके लिए आटा भाटा दे दो, फिर मैं सेवा में हाजिर हूँ। रहीस बोला तुम्हारे पाँव में पानी का छींटा तक नहीं लगा, आई कैसे? लोई बोली कबीर साहब कंधे पर बैठा कर लाए हैं, कहा है कि तू सेवा कर, आटा भाटा इधर बढ़ा दिया, हम महात्माओं की सेवा करें। अब रहीस लज्जित हो गया, भाग कर आया, कबीर साहब के चरणों में गिर पड़ा, बोला महाराज यह फूहड़ जुबान है, कुछ न कुछ निकला ही करता है, हम भी संतों के भगत हैं, एक प्रार्थना है आपकी, आज से जितने भी महात्मा कुटिया में आवे, उनके भोजन पानी वस्त्र की सेवा का छोटा सा सौभाग्य हमें प्रदान करें। फिर लोई से बोला रही माता जी आप अपशब्द के लिए क्षमा करें, भीतर से हम भाव रखते थे, ऊपर से कुछ न कुछ मुंह से निकल जाता है। तो उस दिन से कबीर साहब की कुटिया में सेवा होने लगी संतों की। अतः वाणी पर नहीं जाना चाहिए, सबका हृदय पवित्र है, अंगुली माल का हृदय पवित्र था, तो भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए सुमिरन को दो भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति के, संत जपावे नाम। संत भगवान के सुमिरन नाम जप साधना की विधि प्रदान करते हैं और भगवान परम धाम देते हैं, मोक्ष देते हैं। ऐसे महापुरुष की सेवा से कभी नहीं चूकना चाहिए। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। लंबा कितना लंबा है, छोटा नहीं।